वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी रिसेंट में एनसीईआरटी क्लास 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, और जिसमें हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स देखने वाले हैं। थोड़ा इस क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि सभी लोग अपने साथ एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो आप उन्हें लिख सकें, या कोई क्वेश्चन में बीच में दूं तो आप उन्हें सिंप्लीफाई कर सकें। और तीसरी बात कि यदि कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिए और वापस से देखने की कोशिश करिए। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो भाई साहब, अब हम लोगों का क्लास का टारगेट क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स हमें करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है और इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेटा, यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे डिस्कशन करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये हो गया हमारे पास। अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। यदि हम लोग इसकी सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करें तो देखो बेटा, एक बात यहां पर स्पष्ट है, चाहे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x है प्लस 2 है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जहां पर क्वाड्रेटिक टर्म दिखे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखे और उसमें डिग्री 1 वाला टर्म भी प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले एक शर्त आप याद रखिएगा कि जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो उससे पहले उसका लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी 1, यानी कि डिग्री 2 के साथ आने वाला जो कांस्टेंट है वह 1 होना चाहिए। यदि डिग्री 2 के साथ आने वाला कांस्टेंट 1 नहीं है तो पहले उस कांस्टेंट को कॉमन लेकर 1 बनाइए और फिर परफेक्ट स्क्वायर करिए। क्लियर है? तो जहां पर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखे मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर लगेगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर लगाने से पहले देयर लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी 1। चलिए अब देखते हैं कि आखिर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कैसे। तो मान लीजिए यहां पर हमारे पास है, ठीक है, यहां पर अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो ये है इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में। बेटा मेरी बात ध्यान से समझना, जब आप अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बना लीजिए, उसके बाद डिग्री 1 वाले को तो वेरिएबल को एज इट इज लिखना है, और उसके साथ जो भी कांस्टेंट आएगा बेटा उसका आधा। जैसे 2 का आधा कितना होगा? 1। जो भी कांस्टेंट आएगा उसका हाफ, और उन दोनों के बीच में वही साइन होगा जो डिग्री 1 का साइन है। तो बेटा चूंकि डिग्री 1 का साइन है तो मैंने प्लस, तो यहां पर प्लस लिख दिया और स्क्वायर कर दिया। बेटा कांस्टेंट के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करना है, कांस्टेंट तो वही रहेगा, लेकिन उस कांस्टेंट में से बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो भी कांस्टेंट आया है उसके स्क्वायर को करेंगे माइनस। बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अब जब परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लो। इंटीग्रेशन हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बेटा ये आ जाएगा प्लस 1। अब ध्यान से देखो, यहां पर d का वेरिएबल x है जबकि फंक्शन का वेरिएबल x प्लस 1 है। दोनों तो सेम हुए नहीं। अब दोनों चूंकि सेम नहीं है इसलिए x प्लस 1 इज इक्वल टू मानेंगे t। तो जब हम x प्लस 1 इज इक्वल टू टी मानेंगे और दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ x इज 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और यह dx डिवीजन है, लेफ्ट में आके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो बेटा यह हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। मतलब जहां पर dx है आपके पास वहां पर हम लोग लिखेंगे dt, और जहां पर x प्लस 1 है वहां पर हम लोग लिखेंगे t। और यदि ऐसा कुछ लिखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt बाई अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 1। और बेटा एक फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हो, क्या?
इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो बड़ा ये दोनों लगभग सिमिलर ही है, बस जहां पर ए है अब वहां पर 1 हो गया है। तो अगर से ऐसा कुछ है तो देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे लॉग टी प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का हो जाएगा सी। और बड़ा इंटीग्रेशन करने के बाद हमेशा जो न्यू वेरिएबल होता है उसकी जगह पर हम लोग ओल्ड वेरिएबल रिप्लेस करते हैं। यानी बेटा जहां जहां टी है अब वहां वहां पर हम लोग x प्लस 1 लिख देंगे, और जब x प्लस 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का ये हो जाएगा c। और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है उसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो आई एम रिपीटिंग माय वर्ड वंस अगेन, मैं अपनी बातों को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। अगर से आपको कहीं पर भी इंटीग्रेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और आप उसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले देयर लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी 1, देयर लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी 1। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के बाद अगर हम लोग बात करें अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करें तो ये है इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अगेन मैंने क्या बोला था, जहां पर भी आपको क्वाड्रेटिक दिखे बेटा वहां पर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वह 1 ना होके बल्कि 9 है, और मैंने कहा था परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले देयर लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी 1। तो बेटा यहां से हमें 9 लेना पड़ेगा कॉमन। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहां से 9 कॉमन ले लिया। अब जब 9 कॉमन ले लिया तो जो कॉमन लिया उससे डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5/9 ये हो गया हमारे पास। अब ये आ जाएगा बच्चा पार्टी 1/9 कांस्टेंट बाहर कर दिया, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन, देखो पहले अगर से मैं 3 से कट करूं तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो बेटा यह आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9। सही है जी, सही है। अब आप लोग कर लो इसका परफेक्ट स्क्वायर। मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने का शर्त क्या बोला था बेटा, मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने का शर्त बोला था कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डिग्री 1 के साथ आने वाले कांस्टेंट का हाफ करूं। तो बेटा 2/3 का हाफ तो 1/3 होगा। जो भी है वेरिएबल और उस कांस्टेंट को लिख लीजिए, उनके बीच में साइन वही आएगा जो डिग्री 1 का साइन है, तो बेटा प्लस का स्क्वायर हो गया। कांस्टेंट पार्ट के साथ तो कोई भी छेड़खानी नहीं होगा, वह कांस्टेंट पार्ट तो एज इट इज रहेगा। हाँ, माइनस करेंगे कौन से पार्ट को, जो वेरिएबल पार्ट आपके कंप्लीटिंग स्क्वायर में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बड़ा 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9। अब इसको करें सिंप्लीफाई, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस बेटा 5 में से 1 जाएगा तो 4/9 और 4/9 इज 2/3 का स्क्वायर। अब देखिए अगेन वही बात हुआ कि यहां पर बेटा d का वेरिएबल x है जबकि फंक्शन का वेरिएबल x प्लस 1/3 है। d का वेरिएबल x है जबकि फंक्शन का वेरिएबल क्या है, x प्लस 1/3। तो चूंकि दोनों सेम नहीं है इसलिए यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, और यदि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा तो बेटा हम लोग x प्लस 1/3 को t मान लेते और दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर देते विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू हो जाएगा dt/dx। अब यह dx डिवीजन लेफ्ट में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो बेटा ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। मतलब जहां पर dx है बेटा वहां पर हम लोग लिखेंगे dt,
और जहां पर x प्लस 1/3 है वहां पर हम लोग लिखेंगे t। तो बेटा यह क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। और बेटा एक फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हो, क्या, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो बड़ा डेफिनेटली जहां पर a है अब वहां पर हम लोग 2/3 लिखेंगे, जहां पर a है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 2/, तो देखो क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 1/a मतलब 1/2/3 इंटू फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए मतलब t बाई 2/3 प्लस का हो जाएगा c। अब यदि हम लोग इसके आगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो वी विल गेट अवर आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, देखो बेटा यहां से अगर से हम लोग यहां से इसके आंसर के बारे में चर्चा करें, थोड़ा सा मैं यहां से चीजों को सेपरेट कर दूं पहले, और फिर यदि हम लोग इसके आंसर के बारे में चर्चा करें तो देखो बेटा अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/9 इंटू, अच्छा अगर से इंटीजर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन हो तो जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, तो बेटा ये हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स 3/2 t और प्लस का आ जाएगा c। तो देखो बेटा 3 3 हो जाएगा 9 और 1/3 इंटू 1/2 इज 1/6 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 3t/2 प्लस c। और एक बात बताइए, फिर मैंने क्या कहा था, आफ्टर डूइंग इंटीग्रेशन हमेशा न्यू वेरिएबल की जगह पर ओल्ड वेरिएबल रखते हैं। तो बेटा चूंकि t को मैंने x प्लस 1/3 माना था इसलिए जहां जहां t दिखेगा वहां वहां पर हम लोग x प्लस 1/3 लिख देंगे। तो बेटा यह आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स 1/2 इंटू 3 x प्लस 1/3 प्लस c और ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 1/2 3x प्लस 1 और प्लस का आ जाएगा c और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक बात आपको यहाँ पर अपने दिमाग में प्रॉपर वे में फिटिंग रखना है और वह यह कि सर जी जब भी आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन करते समय प्लीज बी इंश्योर अबाउट इट कि सर जी अगर से वह क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सर जी आपका लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी 1। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। बेटा यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे डिस्कशन करें तो क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग दैट, क्या कहता है, यह कहता है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर। सही है, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए अगर से हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैंने आपसे एक बात बोला था कि जहां पर भी क्वाड्रेटिक दिखे तो पहले हमें उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब यदि इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो व्हाट कैन वी डू बच्चा पार्टी, dx अपॉन हो जाएगा अंडर रूट में, कैन वी टेक माइनस एज ए कॉमन फ्रॉम इकडे, तो यदि माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। बड़ा एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले देयर लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी +1। लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी व्हाट, +1। यदि नहीं है तो बनाइए और फिर उसको सिंप्लीफाई करिए, तो हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट में, मैंने माइनस तो कॉमन ही लिया था। अब मैंने क्या बोला था, डिग्री 1 के साथ आने वाले कांस्टेंट का आधा, तो बड़ा 6 का आधा होता है 3, तो इसको हम लोग लिख लेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर और जो भी कांस्टेंट है उसमें से परफेक्ट स्क्वायर वाले कांस्टेंट को स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो बड़ा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सही है।
अब देखिए ये आगे क्या बनेगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में, ठीक है, माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 16। सही है। अब यदि मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन इज गोइंग टू बी चेंज, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जब साइन चेंज हो जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको और आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 16 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर। बेटा अब आप यहां पर ध्यान से देखो, d का वेरिएबल है x जबकि फंक्शन का वेरिएबल है x प्लस 3। क्योंकि दोनों मैच नहीं किए इसलिए यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगेगा, तो बच्चा पार्टी x प्लस 3 को हम लोग यदि चाहे तो t मान सकते हैं और दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई dx। और यह dx डिवीजन है, लेफ्ट में आके मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब बेटा आप बोल सकते हो कि dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, यानी जहां पर dx है वहां पर लिखेंगे dt और जहां पर x प्लस 3 है वहां पर क्या लिखेंगे t। और यदि ऐसा कुछ लिखते हैं तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dt बाई अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अब एक चीज देखो, आपको एक फॉर्मूला यहां पर पता होना चाहिए, क्या, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये होता है फॉर्मूला। तो बेटा डेफिनेटली जहां पर a है अब वहां पर हम लोग 4 रखेंगे और यदि वहां पर हम लोग 4 रखेंगे तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा। अब इसके आगे अगर से मैं सिंप्लीफाई करूं तो बेटा यह आ जाएगा साइन इनवर्स t बाई 4 प्लस सी। और बेटा इंटीग्रेशन करने के बाद हमेशा जो ओल्ड न्यू वेरिएबल है उसकी जगह पर ओल्ड वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं, यानी बेटा t के प्लेस पर लिखेंगे x प्लस 3, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 3 बाई 4 और प्लस हो जाएगा c, प्लस क्या हो जाएगा c, और यही हो गया हमारा आंसर। तो एक बात आपको यहां पर अपने दिमाग में एज इट इज बिठा लेना है कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा अपने दिमाग में एक बात रखना है कि जब भी आप साइन इनवर्स x प्लस 3 बाई 4 को सिंप्लीफाई करिए तो परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। उसके बाद देखिए कि जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में 6 सुटेबल फॉर्मूले बताए थे उसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और किस फॉर्मूले से आपको राइट आंसर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 और 13 और 14 आई एम गोइंग टू गिव यू। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13 में लिख देता हूं क्योंकि यह दो क्वेश्चन तो आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। यह 13 और 14 इन दोनों क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को यू विल हैव टू सिंप्लीफाई योरसेल्फ। ठीक है, खुद से आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और चीजों पर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए तो इसके लिए प्लीज आप अपने वीडियो को पॉज करिए, लगभग 3 से 4 मिनट का समय लीजिए और आंसर देने की कोशिश करिए। जब आपका आंसर आ जाए तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिए और वापस से देखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 15।
इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे। चलिए, यह क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह कह रहा है कि हमारे पास है इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। हमें इसका सोल्यूशन करना है। तो देखो बेटा, जहां पर भी दो प्राइम फैक्टर हो और दोनों की डिग्री 1 हो तो मल्टीप्लाई करने पर तो क्वाड्रेटिक ही आता है। तो क्यों ना हम इन दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन कर लें, यानी कि dx अपॉन हो जाएगा अंडर रूट में बेटा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस आ जाएगा ए बी, प्लस क्या आ जाएगा ए बी। अब देखिए इसके आगे इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में। बेटा देखो मैंने क्या बोला था, डिग्री 1 के साथ आने वाले कांस्टेंट का हाफ। तो बच्चा पार्टी इसका मतलब ये हो गया x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या आएगा, ए भी तो रहेगा ही रहेगा, और मैंने कहा था स्क्वायर में जो भी कांस्टेंट पार्टिसिपेट करेगा उसके स्क्वायर को माइनस करेंगे, यानी ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4। सही है जी। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 और 4 का जो एलसीएम होगा वह 4 होगा। तो बेटा ये हो जाएगा 4ab माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सही है। चलिए अगर हम लोग इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में बेटा यह आ जाएगा हमारे पास x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर, और यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ जी यहां पर, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं यहां पर माइनस कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बाई 4। सही है। अब इसके आगे अगर से और आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर माइनस बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। तो यह a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4 होगा। और अगर से एक स्टेप सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर माइनस बेटा ये हो जाएगा a माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर। सही ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। यदि आप ध्यान से सुनोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि सर जी अगर से हम लोग चाहें तो बेटा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 को एज ए टी मान सकते हैं। यदि हम इसको एज ए टी मान लें तो देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे बेटा, यदि हम इसको एज ए टी मान लें और दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1, तो देखिए x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू आ जाएगा dt बाई dx, और बेटा dx डिवीजन है, लेफ्ट में आके मल्टीप्लिकेशन होगा तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। मतलब स्पष्ट है कि जहां पर dx है वहां पर हम लोग dt रखेंगे, और जहां पर x माइनस ए प्लस बी बाई 2 है उसकी जगह पर t रखेंगे। और यदि ऐसा कुछ पुट करते हैं तो देखिए हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर। और देखो बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो बेटा यदि हम इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करते हैं, तो देखिए फाइनली हमारे पास क्या आएगा बेटा, फाइनली हमारे पास आ जाएगा लॉग, अब जहां पर एक्स का बचा पार्टी वहां पर टी रखेंगे, तो लॉग टी प्लस अंडर रूट में टी माइनस ए माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा सी। और इंटीग्रेशन करने के बाद हमेशा न्यू वेरिएबल को ओल्ड वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं, तो जब रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस यहां पर स्क्वायर होगा बच्चा पार्टी प्लस अंडर रूट में एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा सी। और ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चा पार्टी इसके आगे सिंप्लीफिकेशन इज यूज, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस सिंप्लीफिकेशन, बट ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो हमेशा एक बात अपने दिमाग में रखना है कि जहां पर भी आपको क्वाड्रेटिक दिखेगा तो सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसके आगे की बात करें, यानी हम लोग डिस्कस करें अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16। मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन सबसे ही आसान क्वेश्चन है। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चर्चा करें तो बेटा यह दिया है इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। सही है जी। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा बच्चा पार्टी, अगर से मैं क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन करूं तो हमें 4x प्लस 1 मिलेगा। यदि मैं क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन करूं, यानी यदि मैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करूं तो देखिए हमको 4x प्लस 3 मिलेगा, 4x प्लस 1 मिलेगा। ऐसे केस में हमें फंक्शन को दो हिस्सों में बांट लेना चाहिए, जिसमें से एक का दूसरा क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसको दो हिस्सों में कैसे बांटेंगे, मैंने लिखा 1 अपॉन अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 4x प्लस 1 dx। सही है। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार हैं। तो यदि हम लोग इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार हैं तो हम लोग सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को t मान लेंगे और दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 4x, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0 इज इक्वल टू आ जाएगा dt बाई dx। और मैंने बोला था बेटा कि हर बार dx को लेफ्ट में भेजेंगे, तो जब dx को लेफ्ट में भेजेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। यानी कि जहां पर हमारे पास 4x प्लस 1 dx है वहां पर हम लोग लिखेंगे dt, और जहां पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है वहां पर हम लोग लिखेंगे t। और यदि ऐसा कुछ लिखते हैं तो देखिए आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन dt बाई रूट टी। और बेटा रूट टी का इंटीग्रेशन मैंने कई बार करके दिखाया है, ये आता है 2 रूट टी और ये 2 रूट टी प्लस क्या हो जाएगा सी। और बेटा इंटीग्रेशन करने के बाद हमेशा जो न्यू वेरिएबल होता है उसकी जगह पर ओल्ड वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं। यानी बेटा टी की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और प्लस का हो गया c। तो जहां पर भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिख जाए तो बच्चा पार्टी वहां पर आप उसको दो हिस्सों में बांटिए, एक कांस्टेंट और दूसरा डिफरेंशिएशन। सही है। फिलहाल यहाँ पर डिफरेंशिएशन डायरेक्ट अवेलेबल था तो कुछ खास दिक्कत हमें होने वाला नहीं था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 17। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखना बेटा, यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे डिस्कशन करें तो ये है
इंटीग्रेशन x प्लस 2 dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस। अगर से हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में बात करें तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन में ओनली वेरिएबल x आता है। इसका मतलब सबसे पहले हम फंक्शन को दो हिस्सों में बांट लें, जिसमें एक का दूसरा क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और साथ ही साथ अब देखो बेटा यदि यह a प्लस बी बाई सी है तो इसको हम लोग a बाई सी यानी x बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी बाई सी यानी 2 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx लिख सकते हैं। अब चूंकि बीच में प्लस या माइनस है इसलिए यह सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जब सेपरेट इंटीग्रेशन होगा तो बेटा ये हो जाएगा x dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस। अब एक बात बताइए, यदि हम लोग चाहें तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t लिख सकते हैं। तो यदि हम लोग यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब t लिखेंगे और दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 इज इक्वल टू आ जाएगा dt बाई dx। और बेटा यह dx डिवीजन है, लेफ्ट में आके मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो जहां पर हमारे पास अब x dx है बेटा वहां पर हम डेफिनेटली dt बाई 2 लिखेंगे। तो x dx की जगह पर लिख दिया dt बाई 2, dt बाई 2। तो बेटा जब dt बाई 2 लिखेंगे तो जहां पर x स्क्वायर माइनस 1 है वहां पर t लिखेंगे। अब देखिए ये क्या आ जाएगा फाइनली, यह फाइनली आ जाएगा इंटीग्रेशन dt बाई 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में t और प्लस 2 टाइम्स, बेटा इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब बताइए 1/2 कॉन्स्टेंट तो बाहर कर लिया तो 1/2 इंटीग्रेशन dt बाई रूट टी प्लस 2 टाइम्स लॉग x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो देखो बेटा अगर से dt बाई रूट टी का इंटीग्रेशन करोगे तो यह 2 रूट टी आएगा। इंटीग्रेशन देखिए कुछ इंटीग्रेशन जो सिंपल है और जिनको मैंने पास्ट में दिखाया है बेटा मैं उनको डायरेक्ट लिखने वाला हूं, यानी उन सभी फॉर्मूलों को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे जिनका ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर रखा है। बेटा इंटीग्रेशन करने के बाद हमेशा जो न्यू वेरिएबल होता है उसको ओल्ड वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं, यानी t की जगह पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यह 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो गया तो यह आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स लॉग x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो मुझे नहीं लगता है कि यहां पर क्वेश्चन में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है। जहां पर भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाए तो पहले फंक्शन को ऐसे दो हिस्सों में बांटिए कि एक पार्ट डिफरेंशिएशन हो उसके साथ क्वाड्रेटिक मेंशन हो और एक पार्ट अकेला क्वाड्रेटिक हो उसके साथ कोई भी अदर वेरिएबल अदर टाइप का वेरिएबल प्रेजेंट ना हो। और फिर जब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। तो बच्चा पार्टी आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टारगेट होगा वह एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 19 ऑनवर्ड्स का होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बेटा इसी तरीके से यूट्यूब पर अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए ताकि कंसिस्टेंटली मैं अपना वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।